नमस्कार। तो आज हम बात कर रहे हैं 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की। हमारे पास इससे जुड़े कुछ लेख और रिपोर्ट्स हैं और कोशिश यही है कि इस बिल के जो ज़रूरी पहलू हैं और जो बहस इस पर चल रही है उसको थोड़ा गहराई से समझें। सोचिए, एक ऐसा कानून जिसके आने की बात है, जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे व्यक्ति को सजा सुनाए जाने से पहले ही सिर्फ गिरफ्तारी और मान लीजिए 30 दिन हिरासत में रहने पर ही पद से हटा सकता है। तो चलिए देखते हैं ये मामला क्या है। तो ये बिल असल में कहता क्या है। इसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 20 अगस्त 2025 को संसद में रखा था। ये संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239A इनमें बदलाव का प्रस्ताव है। ये अनुच्छेद केंद्र और राज्यों में मंत्रियों की नियुक्ति वगैरह और दिल्ली के स्टेटस से जुड़े हैं ना। जी हाँ, बिल्कुल। और इसमें जो सबसे अहम बात है ना, वो ये है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री किसी ऐसे मामले में गिरफ्तार होते हैं जिसमें सजा 5 साल या उससे ज्यादा हो सकती है और वो लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहते हैं, तो उन्हें अपने पद से हटना पड़ेगा। अच्छा। तो मतलब सजा होना वो जरूरी नहीं है, सिर्फ 30 दिन की हिरासत। ये तो काफी बड़ी बात लग रही है। हाँ, यही तो इसकी सबसे खास और कह सकती हूँ विवादास्पद बात है। हाँ, अगर 30 दिनों के अंदर जमानत नहीं मिलती है तो 31वें दिन वो पद अपने आप खाली मान लिया जाएगा। सजा का इंतजार करने की बात ही नहीं है इसमें। और अगर मान लीजिए बाद में जमानत मिल गई या बरी हो गए, तब क्या वापसी का कोई रास्ता है? हाँ, ये प्रावधान भी है। अगर बाद में जमानत मिल जाती है या व्यक्ति रिहा हो जाता है तो उसे फिर से मंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है। और ये नियम केंद्र सरकार, सभी राज्यों और हाँ, दिल्ली पर भी लागू होगा। हटाने की कार्रवाई कौन करेगा? तेंजू में राष्ट्रपति करेंगे प्रधानमंत्री की सलाह पर, और राज्यों में राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर। ठीक है। सरकार इसके पीछे क्या तर्क दे रही है, क्यों ला रही है ये? देखिए, सरकार का कहना है कि इसका मकसद है शासन को अपराध के असर से बचाना और संवैधानिक शुचिता, मतलब एक तरह की पवित्रता बनाए रखना। उनका तर्क ये है कि भाई, गंभीर आरोपों में कोई इतने लंबे समय तक हिरासत में है तो उसका पद पर बने रहना ठीक नहीं है। लेकिन इस पर जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो तो काफी तीखी हैं, खासकर विपक्ष की तरफ से। हम बिल्कुल मिली जुली हैं, पर विरोध ज्यादा जोरदार है। कुछ समर्थन भी है, ऐसा नहीं है। जैसे जनसुराज के प्रशांत किशोर हैं, उनका मानना है कि ये संविधान में एक कमी थी, उसे दूर करेगा, कि भाई हिरासत में रहते हुए भी नेता पद पर बने रहते थे। अच्छा। और विरोध करने वालों के मुख्य तर्क क्या है, वो क्या कह रहे हैं? विरोध कई लेवल पर है। जैसे केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इसे नव फांसीवादी रणनीति कहा है। उन्हें लगता है कि केंद्र सरकार इसका इस्तेमाल गैर बीजेपी राज्य सरकारों को अस्थिर करने के लिए कर सकती है। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का डर वो जता रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी स्टैंड काफी कड़ा रहा है इस पर। जी हाँ, उन्होंने तो इसे लोकतंत्र पर हमला, सुपर इमरजेंसी यहाँ तक कह दिया है। और AMIM के असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो कह रहे हैं कि ये शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत के खिलाफ है। शक्तियों का बंटवारा मतलब कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका वाला संतुलन। हाँ, वही। उनका मानना है कि इससे तो कार्यपालिका और जांच एजेंसियां ही एक तरह से जज बन जाएंगी। ये तो पुलिस राज की तरफ एक कदम है, ऐसा उनका कहना है। तो ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या इसमें कोई संवैधानिक चिंता वाली बात भी है? नई चिंताएं तो हैं। कई कानून के जानकार और विपक्षी नेता जैसे प्रियंका गांधी, अभिषेक मनु सिंघवी, गौरव गोगोई, इन सबने भी इसे कठोर बताया है। देखिए, मुख्य चिंता यही है कि बिना सजा सुनाए सिर्फ गिरफ्तारी और हिरासत के आधार पर आप एक चुने हुए प्रतिनिधि को हटा रहे हैं। तो कहीं ये निर्दोष जब तक दोषी साबित ना हो वाला जो हमारा मूल न्यायिक सिद्धांत है, उसको ये कमजोर तो नहीं कर देगा? ये एक बड़ा सवाल है। और संसद में भी इस पर काफी हंगामा हुआ था, सुनने में आया था। हाँ, हुआ था। TMC सांसदों ने तो बिल की प्रतियां भी फाड़ दी थीं। काफी विरोध हुआ। खैर, अभी तो ये बिल आगे की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति, मतलब JPC को भेज दिया गया है। JPC यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होंगे इसमें? जी हाँ, दोनों सदनों के सांसदों की एक कमेटी बनेगी जो इसकी बारीकियों को देखेगी, इसकी जांच करेगी। और JPC के बाद क्या प्रक्रिया होगी? क्या वो सीधे पास हो जाएगा? नहीं, JPC अपनी रिपोर्ट देगी पहले, उसमें वो बदलावों की सिफारिश भी कर सकती है। उसके बाद ही ये बिल संसद के दोनों सदनों में वोटिंग के लिए वापस आएगा। और ये याद रखना जरूरी है
कि एक संविधान संशोधन विधेयक है, इसे पास करने के लिए सामान्य बहुमत नहीं, दोनों सदनों में 2/3 बहुमत चाहिए होगा और कुछ मामलों में तो आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी भी लेनी पड़ती है। अच्छा, प्रक्रिया तो लंबी है अभी। तो कुल मिलाकर देखें तो एक तरफ तो सरकार कह रही है कि राजनीतिक जवाबदेही और शासन में शुचिता बढ़ेगी, दूसरी तरफ इसके गलत इस्तेमाल और लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर चोट की गहरी चिंताएं हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बिल कई बड़े सवाल खड़ा करता है। शक्तियों का संतुलन कैसे बना रहे, जांच एजेंसियों की निष्पक्षता कितनी हो, राजनीतिक भरोसा कैसे कायम रहे। ये बहस सिर्फ इस एक कानून की नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे सिस्टम के उसके कामकाज के तरीके पर सोचने को मजबूर करती है। और आखिर में एक सवाल, हाँ, सोचने के लिए तो बनता है कि क्या इस तरह के बदलाव जो सत्ता के बुनियादी समीकरणों को बदल सकते हैं, उन्हें सिर्फ बहुमत के दम पे आगे बढ़ा देना चाहिए, या इस पर और ज्यादा मतलब व्यापक सार्वजनिक और न्यायिक बहस की जरूरत है। हमारे लोकतंत्र की सेहत पर इसका क्या असर पड़ेगा आगे चलकर, ये सोचने वाली बात है।